तो आज मैं बनाने वाला हूँ आज तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी। और भाई ये शिनोबी सारी की सारी पावर्स को होल्ड करता होगा जो कि 8 टायर हैं। एंड भाई इतनी ज़्यादा क्रेजी पावर्स, इतनी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग लाइन वाइज करने वाले हैं। लाइक इसका चक्रा क्या रहने वाला है, इसकी जो ब्लड लाइन रहने वाली है वो ब्लड लाइन क्या रहने वाली है, इसके पास कौन सी आई की पावर रहेगी, कितना चक्रा रिजर्व रहेगा। लाइक ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग किसी और कैरेक्टर यानी कि नारुतो के किसी और कैरेक्टर से उठा के इसे देने वाले हैं, ताकि एक हमें अच्छा खासा रेफरेंस मिल जाए एंड एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी को क्रिएट कर पाएँ जो कि हर चीज़ में, हर लीग में टॉप पर हो। टाइजुत्सु हमारा, निंजुत्सु हमारा, गेंजुत्सु, हर चीज़ में एक टॉप टायर लेवल बनता हो। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक अच्छा सा क्लैन गिफ्ट कर देते हैं एंड साथ ही साथ वो क्लैन के साथ ही एक अच्छी खासी ब्लड लाइन और एक चक्रा पावर भी देने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो इसकी जो ब्लड लाइन रहने वाली है यानी कि जो इसका क्लैन रहने वाला है वो उचिहा उजुमाकी सेंजू और हमारा ओत्सुसुकी का हाइब्रिड होने वाला है। मतलब देखो भाई क्लैन तो कितने भी हम लोग मिक्स कर सकते हैं, ऑब्वियस सा रीज़न है क्योंकि पेरेंट्स तो 2 होते हैं एंड दादा दादी को भी कंसिडर करते चले तो हाँ भाई उसके पास काफ़ी सारे क्लैन्स का चक्रा आ सकता है। तो ऑब्वियसली क्लैन तो नॉर्मल है एंड साथ ही साथ इसे हम लोग डायरेक्ट देने वाले हैं हमारे आशुरा और इंदिरा का मिक्स चक्रा। अब आप लोग पूछोगे कि हागुरुमो का क्यों नहीं दे रहा। देखो भाई हागुरुमो से ज़्यादा अच्छा एंड प्योर 6 पाथ का चक्रा हमारे आशुरा इंदिरा कैरी करते हैं और अगर ये दोनों मिक्स हो जाए तो वो हागुरुमो को सरपास करता है। और इसी एक वैलिड रीजन की वजह से इन दोनों का चक्रा यानी कि आशुरा और इंदिरा का चक्रा मैं मिक्स करके इन्फ्यूज़ कराने वाला हूँ हमारी इस शिनोबी के साथ और साथ ही साथ इसको देने वाला हूँ 6 पाथ की पावर विद 6 टोमोई रिनेगान, जो कि बाद में डिस्कवर करते हैं मतलब क्या है इसकी आंखों की पावर। बट हाँ इसको 6 पाथ की पावर देने वाला हूँ विद 6 ट्रूथ सीकिंग ऑब्स। लाइक हाँ ट्रूथ सीकिंग ऑब्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं जो कि 5 चक्रा एलिमेंट्स की मिलके बनी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेट अस गो टू द डोजुत्सु पार्ट जहाँ पर हम लोग इसे देने वाले हैं इसकी लेफ्ट आई में 6 टोमोई वाला रेनेगान लाइक आवर सास्के हैव एंड इसको हम लोग इसकी राइट आई में देने वाले हैं सेनरेगान। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये बोरुटो वर्ड्स की एक बहुत ज़्यादा ब्रोकन एबिलिटी है और ये हमारे गॉड के पास है। लाइक शिवाई के पास जो आंखें हैं जोगान उसी की पावर है, ठीक है। तो इसे हम जोगान या सेनरेगान जो भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे जितना हमें रिवील हुआ है उस हिसाब से सेनरेगान थोड़ी ज़्यादा एडवांटेजेस रखती है, बट स्टिल जोगान सेनरेगान की प्योरेस्ट फॉर्म है, इसीलिए हमारे सेनरेगान की सारी एबिलिटी जोगान कंसिडर करती है। बट स्टिल अभी तक मांगा और एनिमे में बस और बस बोरुटो के पास और शिबा ओत्सुसुकी के पास ये आई हमें देखने के लिए मिली है, जिसमें कि बोरुटो ने अभी तक इसका कुछ भी अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन में हुआ है एंड अभी बोरुटो को ये मांगा में मिली भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस होने वाले हैं इसके साथ साथ। तो ठीक है भाई, अभी के लिए जो टॉप करंट आई है उसको ले लेते हैं क्योंकि हमें अभी तक जोगान की सारी पावर्स रिवील भी नहीं हुई है। तो ठीक है, एज्यूम करने से बेहतर है कि इसको इसकी लेफ्ट आई में हम लोग रेनेगान दे देते हैं 6 टोमोई वाली एंड इसको साथ साथ हम लोग दे देते हैं इसकी राइट टाइम में सेनरेगान। और अब बारी आती है इसको चक्रा मोड देने की। तो भाई देखो सबसे पहले तो इसके पास केशियम मोड होगा यानी कि कुरामा चक्रा मोड एंड साथ ही साथ इसके पास 10 टेल चक्रा मोड होगा क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास 10 टेल्स है। एंड इसके साथ साथ मैं इसको देने वाला हूँ इसका एक मास्टर जुत्सु लाइक फ्लाइंग राइजिन, ठीक है। एंड इसको कारमा एब्जॉर्प्शन शील्ड देने वाले हैं एंड कारमा के थ्रू ये अपने डायमेंशंस में ट्रैवल भी कर सकता है क्योंकि एक ओत्सुसुकी भी है। तो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक लेगेसी फॉर हिज ओन, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ये सारी चीज़ों को वेल करता है तो ये देखो भाई अपने फ्लाइंग रेजिन को अपने कारमा से इन्फ्यूज़ करा के दूसरे डायमेंशंस में भी काफ़ी इजीली ट्रैवल कर पाएगा। एंड अब इसे थोड़ा सा स्पेशल एबिलिटी देने की बारी आ चुकी है। तो भाई देखो सबसे पहले तो अपना बंदा जो है ये सुशानो को यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसके लिए मुझे कोई सा भी रीज़न नहीं चाहिए, हाँ बस ये सुशानो यूज़ कर सकता है एंड ये अपने 9 टेल्स के चक्र यानी कि 10 या फिर 10 टेल्स के चक्र को भी डिवाइन मिला सकता है उसके साथ अपने सुशानो के साथ। एंड जो कोलैब होगा भाई साहब मतलब ओवर पावर्ड कोलैब होने वाला है। एंड साथ ही साथ इसको हम लोग देने वाले हैं आमतेरासु की एबिलिटी, ठीक है। एंड जिसका सुशानो है वो मैं देने वाला हूँ इसे इताची वाला, ठीक है, जिसके पास तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर है। एंड साथ साथ ये जो पावर रहने वाली है क्योंकि आज तक इताची ने मांगा या एनिमे में कभी भी अपने जो सुशानो था उसको 100% यानी कि फुल बॉडी के साथ यूज़ नहीं करा। मतलब इसका जो सुशानो था कभी भी फुल बॉडी अपेयर नहीं हुआ, पूरा का पूरा अपेयर नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली इसको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि इसका वाला जो सुशानो रहने वाला है वो फुल बॉडी अपेयर होने वाला है विद तोत्सुका ब्लेड एंड याता मिरर। एंड साथ ही साथ इसको ओबिटो की कामुई की एबिलिटी मिलने वाली है और लावा रिलीज मिलने वाला है जो कि हमारी
एक मिस्ट होकागे करती थी यूज, एंड माद्रा के लिम्बो क्लोन्स का साथ, और साथ ही साथ वुड रिलीज। और ये बंदा काम होने वाला है बिल्कुल इताची की तरह, और बिल्कुल वाइज यानी कि समझदार होने वाला है हमारे हागोरोमो की तरह। देखो भाई मैं यहाँ पे वाइज का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि IQ में से किसी और बंदे का देना चाहता हूँ, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो सभी साइड रखते हैं, लेकिन यहाँ पे से जो मैंने दिया है इसको एक कामनेस दी है हमारी इताची वाली, और थोड़ा दिमाग दिया है, लाइक शांति जो दी है मैंने इसे, वो दी है हागोरोमो वाली। और इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलने वाला है, ये डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करने वाला, क्योंकि इसकी जो पावर्स है वो अर्थ को बहुत आसानी से चीर सकती हैं। एंड नाउ वी कम टू द IQ, एंड IQ पार्ट में इसको मिलने वाला है भाई हमारे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते शिकामारू नारा का ब्रेन। तो भाई ही इज़ गोना क्रिएटिव सो फार, और उसके पास चाकर की कोई कमी नहीं है, 10 टेल्स है, एंड साथ ही साथ इसके पास इसका ओत्सुसुकी ब्लड है, उजुमाकी ब्लड है, युगा ब्लड है, युगा कह रहा हूँ, युगा ब्लड नहीं है इसके पास, एंड इसके पास उजुमाकी ब्लड है, उचिहा ब्लड है, सेंजू ब्लड है, जो कि ये सारे के सारे ही बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हैं, ठीक है। सेंजू ब्लड कहीं ना कहीं कई मायनों में उजुमाकी ब्लड से काफ़ी ऊपर सुपीरियर पावर है, एंड ये बंदा अभी के पावर लेवल्स के हिसाब से जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है कि ये खुद लाइक इसके सामने कोई इसे रोकने वाला नहीं है। नारुतो और सास्की की इसके सामने कोई औकात नहीं है। एंड साथ साथ ये बंदा अगर जिस मोमेंट पे जिस पॉइंट ऑफ सेकेंड पे चाहे ये बंदा कभी भी इन्फिनिट त्सुकियोमी कास्ट कर सकता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ इसकी जो पावर्स है वो एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल लेवल पे जा चुकी है। एंड साथ ही इसके पास हम लोग दे देते हैं जो जुत्सूज है, लाइक जुत्सूज जो आज तक क्रिएट हुए हैं हमारे तोबिरामा के थ्रू, वो सारे के सारे जुत्सूज, राशिंगन की सारी फॉर्म्स, एंड इसके पास 500 चक्रा नेचर्स हम लोगों ने दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकता है। एंड इसके पास रिनेगान है, रिनेगान के अंदर इसके पास शारिंगन की एबिलिटीज़ भी हैं, तो ये सामने वाले का जो जुत्सु है वो कॉपी भी कर सकता है। एंड साथ ही साथ इसको एक अपर हैंड दे देते हैं, ये बंदा जो है ये दो जुत्सूस को भी कॉपी कर सकता है, लाइक अवर लावा रिलीज, मिस्ट रिलीज, और हमारा जैसे स्मोक रिलीज, ऐसे ऐसे जो बाकी सारे रिलीजेस हैं उन्हें भी यूज़ कर सकता है ये बंदा। और ये बंदा चाहे तो तोनेरी और हमारे जो बाकी सारे ओत्सुसुकी जो उन्हें बहुत आसानी से हरा सकता है, लाइक मोमोशिकी, कागुया, इन सबको बहुत ही ज़्यादा इजीली ये सोलो कर सकता है अलग अलग डायमेंशंस में जाके। एंड हाँ ये शिबा से काफ़ी वीक है थोड़ा सा, ठीक है, बट हाँ शिबा एक गॉड है, तो उसके सामने वो बंदा तो चाहे तो कुछ भी सोच के मैनिपुलेट कर सकता है। बट ऑब्वियसली हमारा जो क्रिएटेड शिनोबी है इसके पास ये पावर भी है, क्योंकि इसके पास हम लोगों ने इसको वो सेंजेगान दी है जिसके थ्रू ये ओमनीपोटेंस का यूज़ कर सकता है एंड दुनिया से कुछ भी मिटा सकता है सिर्फ सोच के। हाँ पर उसकी एग्जिस्टेंस मिटा सकता है, बाकी सारे लोगों के अंदर से थॉट मिटा सकता है, उसे मिटा नहीं सकता, उससे इसे फाइट ही करनी पड़ेगी। एंड इसके पास इतनी पावर्स तो है कि ये फाइट में जीत जाएगा। तो हाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शिनोबी है। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका नाम क्या रखना चाहिए हमें? एंड साथ ही साथ ये जो शिनोबी मैंने बनाया है कि अगर ये अकात्सुकी में ज्वाइन करता तो आखिर क्या ही रुख बदल सकता था ये पूरे के पूरे वॉर हेड का। तो भाई ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाती एंड ये शिनोबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एंड तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैंने इसे ज़्यादा ही ब्रोकन बना दिया, काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो भाई कमेंट्स में बताओ, ठीक है। एंड मैंने सिर्फ 6-7 चीज़ों पे बात करी थी, लाइक चाकरा, इसका नेचर एंड IQ एंड इसका क्लैन क्या रहने वाला है, डोजुत्सु क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी थी, चाकरा नेचर के बारे में बात करी है। तो हाँ भाई ये कुछ ही चीज़ों के बारे में बात करी, लेकिन अगर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाए इसके ऊपर और भी ज़्यादा एपिक सोर्सेज को लेकर, तो हाँ भाई इसमें 15-16 पॉइंट्स हैं जिनको कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सुजानो किसका यूज़ होने वाला है, आइस किसकी यूज़ होने वाली है, डोजुत्सु कैसा रहने वाला है, चाकरा नेचर क्या रहने वाला है, चाकरा कौन सी यूज़ करने वाला है। तो हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको डिटेल्ड वर्जन में जानने के लिए आप लोग पार्ट 2 के लिए कमेंट कर सकते हो। और इस वाली वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। टिल देन लव यू, थैंक यू। एंड यहाँ तक वीडियो को देखा है तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दो।